और अब बात धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। लगातार ऑपरेशन जिंदगी जारी है, 7वां दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन का लगातार मलबे के भीतर दबे लोगों की खोज का सिलसिला जारी है। अभियान तेज है। आपदा में 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। करीब 1300 लोगों का अब तक रेस्क्यू हो चुका है। वहीं सरकार भी प्रभावितों को 5 लाख रुपए की मदद दे रही है। सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के जवान लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत की टीम लगातार तस्वीरें दिखा रही है। और सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी ग्राउंड जीरो से। सागर, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल सुमित, अगर हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर देखिए किस ऊंचे देखिए पायदान तक हो रहा है। यहाँ पर ये जो जेसीबी मशीन है लगभग 2 से 3 दिनों से इसी तरह से यहाँ से मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन 25 से 30 फीट मलबा अभी नीचे है। और ये मुख्य मार्ग है गंगोत्री का। यहाँ से जो लोग जा रहे थे, कहा जा रहा है लोग इसी रास्ते से होकर भागे, जैसे भाई साहब देखिए भाग रहे हैं, ऐसे लोग यहाँ पर भागकर जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन देखते देखते लोग मलबे के नीचे दब गए। सामने सुमित ये दुकान आप देख रहे हैं, लगभग 3-3 मंजिला दुकानें और यहाँ पर रिजॉर्ट जो है इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ये पूरा इलाका देखिए, जो खूबसूरत वादियां यहाँ पर हुआ करती थी, ये सब कुछ दूर तक जहाँ आपकी नजर जाएगी, देखिए ये सब कुछ यहाँ पर कैसे तबाह हो चुका है। यहाँ पर देखिए जो सहायता कर रही पुलिस टीम है, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं कैसे आपदा आई और आपदा में कैसे ये लोग मदद कर रहे हैं। बताइए भैया। मैं ज़्यादा तो नहीं दे सकता, तो हमारे उच्च अधिकारी मैं आपको नॉर्मली बता दूंगा। ये उच्च अधिकारियों के आदेश पर महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है थाना हटल की तरफ से, जिसमें जो जितने भी मिसिंग वाले हैं सबकी यहाँ पे वो, ताकि उनको लोगों को पकड़ना पड़े ना, इसलिए उनको जो यहाँ पे कर रहे हैं उनसे पत्र पत्र लेकर उनकी मिसिंग नोट कर रहे हैं। देखिए ये पुलिस में रेस्क्यू ऑपरेशन जेसीबी देखिए लगातार चलाई जा रही है। और ये जो मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से पीछे से मलबा जो है बहुत तेज देखिए बादल फटने के बाद स्पीड में आया और इस सड़क के नीचे कहा जा रहा है कि दबे। अभिषेक आप वहीं पर रहिएगा, क्यों जूम करिएगा। बिल्कुल सागर, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और लगातार 7 दिनों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बहुत मुश्किलें थी, बहुत चुनौतियां थी। पहले कनेक्टिविटी इशू था, लेकिन बेली ब्रिज बनने के बाद कनेक्टिविटी इशू भी सॉल्व हो गया है और अब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सहयोगी सागर की रिपोर्ट देखिए। धराली की तबाही का जो पूरी दुनिया ने रौद्र रूप देखा, उन तस्वीरों को महज केवल देखने भर से लोग सहम जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। लेकिन सोचिए आप, जहां पर रिपब्लिक भारत खड़ा होकर धराली की तबाही की तस्वीरें दिखा रहा है, उसको आप जरा महसूस करिए। ये आप देखिए घर मेरे सामने है, ये घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील है। और यही नहीं, कई सारे ऐसे घर जो आसपास अब जमींदोज हो चुके हैं। दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी, उधर भी अभिषेक कैमरा घुमाइए अपने बाईं तरफ, लगभग सैकड़ों घर इस मलबे के नीचे दबे हैं, जिसके ऊपर इस समय मैं और अभिषेक खड़े हैं। ये पूरा मलबे का ढेर है। केवल थोड़ा मोड़ा मलबा नहीं, लगभग 40 से 50 फीट 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला मकानें इसके नीचे दबी हैं। आप देखिए ये 1-1 2-2 फ्लोर के घर कैसे ये तहस नहस और तबाह हो चुके हैं। अब मैं देखिए जो 1 से 2 घर बचे हैं ना, मैं उधर की तरफ अब मैं जा रहा हूँ। एक बार पूछता हूँ कि आखिर कैसे उन लोगों ने उस तस्वीरों को देखा महाप्रलय की, और अभी लोगों के जहन में कितना डर है। ये देखिए हर तरफ आप पीछे भी दिखाइए, पोकलेन मशीनें, जेसीबी मशीनें लगातार चल रही हैं। और ये देखिए घर, ये घर आप देखिए, अंदाज़ा आप लगाइए। आपके और मेरे घर में ऊंचे ऊंचे दरवाजे तो होते होंगे ना। ये पहले दूसरे फ्लोर के आज दरवाज़ा है, इसके नीचे 2-3 फ्लोर ये घर जो है दब चुका है। और ये थोड़ा सा दरवाज़ा मुझे दिखाई दे रहा है, जिन दरवाज़ों को खोलने के बाद हम और आप लोग अंदर प्रवेश करते थे। ये देखिए घर की छत है, नीचे आपको यहाँ पर लाइट आपको दिखाई देगा। ये खिड़कियाँ हैं, तो कितना मलबा ऊपर से आया, कैसे लोगों को लील गया। इस घर के अंदर ही कई लोग अभी दफन हैं। इस मलबे को कैसे अब हटाया जाएगा? सवाल ये है कि क्योंकि सड़क से ऑपरेशन चल नहीं रहा है, तो इन मलबे को हटाना, दरवाजे को खोलना। ये देखिए छत पे अब मैं आ गया हूँ। ये देखिए छत पे यहाँ पर घास बिछाई गई है, लेकिन अब सब कुछ जो है इसके नीचे जो है दफन हो चुका है। अब चलते उन घरों की तरफ, जिन घर में देखिए कुछ लोग अभी भी कहा जा रहा है कि रह रहे हैं, जो घर अभी बचे हुए हैं। अब हालांकि जो 1 से 2 घर बचे तो उसमें रेस्क्यू टीमें भी हैं। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ पे किसका घर है जो लोग अभी यहाँ पर रह रहे हैं? आप हैं आंटी? नहीं। आइए चलिए एक बार उस घर की तरफ चलते हैं। चलिए वहाँ पर है। देखिए फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मैं लगातार ऊंची पहाड़ों को मैं चढ़कर मैं धराली तक पहुँचा हूँ। जो 2-4 लोग हैं
अपने घरों को देखने आए हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। लेकिन अभी जो इन लोगों ने दर्द को झेला है, उसी देखिए दर्द को समेटने के लिए अब हम पहुँच रहे हैं लगातार ऊपर तक। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। भाई आप यहीं के रहने वाले? ये भैया देखिए इस घर में रह रहे हैं, एक इनका घर बचा हुआ है इस पूरी तबाही में। भैया आपने सामने से उस तबाही के मंजर को देखा होगा, आप लोग बचे हुए हैं, कितने आपको भाग्यशाली मानते हैं? क्या कुछ यहाँ पर तबाह हो गया? यहाँ तो दिल लगा लो अब कि यही है, 2-4 घर बचे हुए, बाकी सब गया। खेत थे हमारे वो भी गए, होटल थे वो भी गए, सब कुछ ऐसे सोच सकते हैं आप कि पूरा हो गया अब तबाह। कितने लोग आपके घर में जो सदस्य थे सभी लोग हैं कि उसका भी नुकसान हुआ उन लोग? ना हमारे जो सदस्य है वो सब ठीक है, सभी मतलब लोग ठीक है। कितने फ्लोर का मकान नीचे था? लगभग मैं देख पा रहा हूँ पूरा बाजार पूरा गांव यहाँ पर तबाह हो गया। तो जो इधर जो घर है वो 2-2 मंजिला घर थे, 3-3 किसी 3-3 तीन मंजिला मकान थे। आप देख ही सकते हो, ये दिख ही रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख ही सकते हो। हाँ, 2-2 3-3 किसी के 4-4 के थे, होटलें थे यहाँ, वो भी तबाह हो गया, सारा तबाह हो गया। इधर मतलब मार्केट ही गायब हो गया यहाँ से। धराली था, धराली का पता ही नहीं, नामो निशान मिट गया धराली का। और अब बात धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। लगातार ऑपरेशन जिंदगी जारी है, 7वां दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन का लगातार मलबे के भीतर दबे लोगों की खोज का सिलसिला जारी है। अभियान तेज है। आपदा में 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। करीब 1300 लोगों का अब तक रेस्क्यू हो चुका है। वहीं सरकार भी प्रभावितों को 5 लाख रुपए की मदद दे रही है। सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के जवान लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत की टीम लगातार तस्वीरें दिखा रही है। और सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी ग्राउंड जीरो से। सागर, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल सुमित, अगर हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर देखिए किस ऊंचे देखिए पायदान तक हो रहा है। यहाँ पर ये जो जेसीबी मशीन है लगभग 2 से 3 दिनों से इसी तरह से यहाँ से मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन 25 से 30 फीट मलबा अभी नीचे है। और ये मुख्य मार्ग है गंगोत्री का। यहाँ से जो लोग जा रहे थे, कहा जा रहा है लोग इसी रास्ते से होकर भागे, जैसे भाई साहब देखिए भाग रहे हैं, ऐसे लोग यहाँ पर भागकर जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन देखते देखते लोग मलबे के नीचे दब गए। सामने सुमित ये दुकान आप देख रहे हैं, लगभग 3-3 मंजिला दुकानें और यहाँ पर रिजॉर्ट जो है इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ये पूरा इलाका देखिए, जो खूबसूरत वादियां यहाँ पर हुआ करती थी, ये सब कुछ दूर तक जहाँ आपकी नजर जाएगी, देखिए ये सब कुछ यहाँ पर कैसे तबाह हो चुका है। यहाँ पर देखिए जो सहायता कर रही पुलिस की टीम है, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं कैसे आपदा आई और इस आपदा में कैसे ये लोग मदद कर रहे हैं। बताइए भैया। मैं ज़्यादा तो नहीं दे सकता, तो हमारे उच्च अधिकारी मैं आपको नॉर्मली बता दूंगा। ये उच्च अधिकारियों के आदेश पर महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है थाना हटल की तरफ से, जिसमें जो जितने भी मिसिंग वाले हैं सबकी यहाँ पे वो, ताकि उनको लोगों को भेजना पड़े ना, इसलिए उनको जो यहाँ पे कर रहे हैं उनसे पत्र पत्र लेकर उनकी मिसिंग नोट कर रहे हैं। देखिए ये पुलिस में रेस्क्यू ऑपरेशन जेसीबी देखिए लगातार चलाई जा रही है। और ये जो मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से पीछे से मलबा जो है बहुत तेज देखिए बादल फटने के बाद स्पीड में आया और इस सड़क के नीचे कहा जा रहा है कि दबे। अभिषेक आप वहीं पर रहिएगा, क्यों जूम करिएगा। बिल्कुल सागर, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और लगातार 7 दिनों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बहुत मुश्किलें थी, बहुत चुनौतियां थी। पहले कनेक्टिविटी इशू था, लेकिन बेली ब्रिज बनने के बाद कनेक्टिविटी इशू भी सॉल्व हो गया है और अब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सहयोगी सागर की रिपोर्ट देखिए। धराली